पंडित जी, आप हमें इतने सालों से जानते हो, हमने आपके यज्ञ देखे हैं और किस खूबसूरती से आप वो सब परफॉर्म करते हो। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत। पर आप हमेशा एक बात बोलते हो कि ओम का उच्चारण किया करो, तो उसका क्या महत्व है और क्यों आप हमेशा ओम को इतना ज़्यादा फेवरेटिज्म? ओम ब्रह्म है। संसार में जब कुछ भी नहीं था, शून्य था, परमात्मा ने सर्वप्रथम ओम के माध्यम से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा ने तप किया। जैसे एक बीज डालते हैं तो वृक्ष होता है, वृक्ष में लाखों पत्ते आते हैं, करोड़ों उसमें फल आते हैं। उसी तरह एक बीज जो है संसार का, ओम है। आज के परिवेश में मनुष्य क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसके अंदर विश्वास रह ही नहीं गया है। उसको लगता है कोई बड़ा मंत्र मिले, बड़े मंत्र मिलेगा तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा। इसी कारण से मनुष्य सदैव परेशान रहता है, जबकि ओम में ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम फल तक क्यों जाएं, हम जड़ में जाएं ना। उस बीज को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो सारी सिद्धियां हमको स्वयं प्राप्त होने लगेगी। तो जो जीव ओम की साधना कर लेता है, जैसे हर देवताओं का एक बीज मंत्र होता है, वैसे समस्त देवताओं का बीज मंत्र है ओम, प्रणव। बिना ओम लगाए हुए किसी मंत्र की पूर्ति नहीं होती। तो जिस मंत्र के लगा देने से मंत्र और मंत्रों में बल प्राप्त हो जाता है, तो वो ओम परम बलशाली है। इसीलिए जीव को सदैव ओम का उच्चारण करना चाहिए। उसकी विधि है। व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आता है, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने क्रोध को बस में करते हैं। क्योंकि सांसों का संबंध जो है तो नाक से होता है। जब हमारे जीवन में क्रोध ज़्यादा आता है, उस समय हमारे नाक से हवाएं गरम गरम निकलने लगती हैं। तो व्यक्ति को अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए ओम का उच्चारण करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए बैठ करके ओम को मन ही मन उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करने से धीरे धीरे वह व्यक्ति के अंदर वो सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं कि जो अनादिकाल में हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, देखो ओम का ही उच्चारण करके हवाओं में चलते थे, आकाश में गमन करते थे। वो जो चाहते थे अपने वस्त्रों को आकाश में सुखाते थे, तो कोई ना कोई शक्ति रही होगी। बिल्कुल। तो वो ओम की एक शक्ति थी। ओम में बड़ी ताकत है। ओम के जप से आप संसार की समस्त सिद्धियों को, आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनसे सदैव सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए जीव को सदैव ओम का उच्चारण करना चाहिए। उसकी विधि है। अब हम करें कितना? ओम का उच्चारण एक तो छोटा मंत्र है, उसका 1 करोड़ जप करना चाहिए। 1 करोड़ जप करने के बाद स्वयं में सिद्धि प्राप्त होने लगती है। तो हम आपके मन में क्या चलता है, आजकल मन को भी पढ़ने की एक बड़ी परंपरा चली हुई है। तो उन्होंने उस मंत्र के सिद्धि के माध्यम से अपनी इंद्रियों को जागृत कर लिया है। जब हमारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं तो हम दूसरे की मन के गति को पढ़ने लगते हैं। परंतु पढ़ेंगे कब? जब वो मंत्रों का उतना जप कर डालते हैं। तो कितना जप करें? बोले 1 करोड़ जप करो। 1 करोड़ जप करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा बड़े मंत्र में। ओम छोटा मंत्र है। ओम करने में आप प्रतिदिन 5000 जप कर सकते हो 1 घंटे में। तो एक तो छोटा मंत्र है, फल उसका बहुत ज़्यादा है, जिसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। स्वयं शिव महापुराण में महादेव कहते हैं कि ओम मेरा बीज मंत्र है। हे देवताओं, तुम ओम का जप करो। क्यों भटक रहे हो संसारियों के चक्कर में, किन्हीं साधुओं के चक्कर में, मंदिर में, है ना। हम ढूंढने के लिए परमात्मा को, हर इंसान आज के परिवेश में जीवन में एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वो क्या है वस्तु? बोले शांति। हमारे जीवन में शांति हो जाए। और हम भटक रहे हैं। किसके समान उसमें उपमा दी गई कि हम मृग तृष्णा के समान। मृग के कस्तूरी ना जो है तो उसके पास ही रहती, लेकिन उसकी खुशबू में वो दर दर भटकता है। वैसे हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है। तो हम कभी ये साधु, ये तांत्रिक, ये ज्योतिषी के चक्कर में भटकते हैं, प्रायः भटकते रहते हैं। कभी ये मंत्र दिया तो जब किए, कभी वो दिया थोड़ा, कभी वो। जबकि हमारा शास्त्र कहता है 1 आसन, 1 मंत्र, 1 माला, 1 देवता, इसकी आराधना करने से आपको जल्दी सिद्धि मिलती। और आप कई लोगों में जब भटकते हो
तो ना इधर के रह जाते ना उधर के, हमारी कभी भी मंत्र शक्ति जो है जागृत नहीं हो पाती। इसीलिए ओम का उच्चारण करने से तन मन दोनों प्रसन्न होते हैं और आत्म शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम के बिना संसार के हर मंत्र अधूरे हैं, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी अधूरा है।